हेलो दोस्तों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो जीवन में कुछ हासिल करना होता है तो उसको हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इस जीवन में। यदि आपके पास आगे कोई कठिनाई आ रही है तो उसके पहले से यदि आपके पास कोई तैयारी होती है, प्लानिंग होती है, तो शायद आप कुछ खो नहीं पाओगे। हासिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन खोना ना के बराबर होगा। तो स्टूडेंट, आप सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आज के समय में इस कोरोना काल में यदि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रखते हो, कंटिन्यू रखते हो, तो शायद आने वाले जीवन में आपको सफलता हासिल होगी। यदि इस कोरोना के डर से आपने अपनी पढ़ाई को भी बाधित कर दिया है तो शायद इसका भुगतान आपको जीवन में आगे करना पड़े। तो मैं नहीं चाहता कि आप आने वाले जीवन में, आने वाले समय में रोना रो। आने वाले समय को खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स गुरु SR यादव पर। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उस प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां कहां पर होती। देखा जाए तो स्टूडेंट, यदि अपन गोलीय दर्पण के सामने बिंब को या वस्तु को, अन्य बिंब और वस्तु को यदि अलग अलग स्थितियों पर रखा जाता है तो जिस प्रकार बिंब की स्थिति को बदला जाता है, जिस प्रकार बिंब की स्थिति को बदल रहे हैं उसी प्रकार क्या होगा स्टूडेंट, उसी प्रकार प्रतिबिंब की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। अर्थात यदि बिंब को अलग अलग जगह रखा जाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब भी अपने को अलग अलग स्थितियों पर प्राप्त होगा। तो यहां पर गोलीय दर्पण अपने पास अवतल दर्पण भी है और उत्तल दर्पण भी। अवतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण केवल 6 स्थितियां देख रहे हैं, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में केवल 2 ही स्थितियां देख रहे हैं। और इसके साथ ही स्टूडेंट ये भी याद रखना कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सही है। तो यहां पर सबसे पहले अपन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को देख रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में जो 6 स्थिति हैं, उन 6 स्थितियों पर बिंब को रखकर उन स्थितियों पर प्रतिबिंब कहां और कैसा बन रहा है उसको देख रहे हैं। सही है। तो यहां पर इसमें मैं पहली स्थिति लेना चाहूंगा स्टूडेंट। यहां पर अपनी पहली स्थिति है, जब पहली स्थिति क्या है, जब बिंब अनंत पर होता है। पहली स्थिति है जब बिंब अनंत पर हो। यदि बिंब अनंत पर स्थित है तो वहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये याद करना है। किसके लिए, अवतल दर्पण के। तो इसके लिए यहां पर स्टूडेंट अपन क्या ले रहे हैं, एक अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण की पहचान हो गई होगी, कैसे कि ऊपर वाला पृष्ठ उत्तल, ऊपर वाला पृष्ठ यदि पॉलिश किया हुआ है तो वो बनता है अवतल दर्पण। अंदर वाले पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो बनता है अवतल दर्पण। ये है अपने पास एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में अपन इसका एक मुख्य अक्ष ले रहे हैं। अपन जानते हैं स्टूडेंट, इस दर्पण के बीच में से गुजरने वाली जो रेखा है वो इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। और यहां पर इस मुख्य अक्ष में अब अपन जो बिंदु ले रहे हैं उन बिंदुओं की बात कर रहे हैं। मुख्य अक्ष पर यहां पर एक बिंदु जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा वो होगा ध्रुव P, और यहां पर एक वक्रता केंद्र होगा C, और इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा यहां पर मुख्य फोकस। ये यहां पर इस अवतल दर्पण के लिए अपन स्थितियां दे सकते हैं। अब यहां पर पहली स्थिति में अपन कहां मान रहे हैं, जो बिंब ले रहे हैं वो बिंब कहां पर माना जा रहा है, अनंत पर माना जा रहा है। अनंत पर माना जा रहा है। मान लो यहां पर अनंत पर अपने पास क्या है, ये AB के रूप में एक बिंब है। क्या है ये, AB के रूप में ये अपने पास एक बिंब है स्टूडेंट। कहां पर है, अनंत पर स्थित। अब इस बिंब से अनंत प्रकाश किरणें निकलेगी जो इस दर्पण पर आपतित होकर इससे परावर्तित होगी। सही है। तो यहां पर अंतिम क्लास में अपन ने पढ़ा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। 4 नियम अपन ने पढ़े हैं।
उन 4 नियमों में से कोई से भी 2 नियम ले सकते हैं यहाँ पर, जिससे अपन प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन 4 स्थितियों में से 2 स्थितियां ले रहा हूं मैं, 2 प्रकाश किरणें ले रहा हूं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो एक दूसरे के समांतर होगी, ये भी ध्यान रखना। अनंत पर यदि बिंब स्थित है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। तो यहां पर इसके लिए मैं 2 प्रकाश किरणें ले रहा हूं। एक प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अपन ने पढ़ लिया स्टूडेंट पहले। दूसरी प्रकाश किरण ले रहे हैं जो इसके समांतर है, इसी के समांतर एक प्रकाश किरण अपन ने और ले ली। ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये कहां लौट जाएगी? उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो यहां पर स्टूडेंट देखो, ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु B डैश पर मिल रही है। तो यहां पर इस B से आने वाली प्रकाश किरणें इस बिंदु B पर अपना प्रतिबिंब बना रही है। तो इसका मतलब उस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब है वो A डैश B डैश यहां पर बन रहा है। ये क्या है? प्रतिबिंब है स्टूडेंट। उस बिंब का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। इसका मतलब इससे क्या स्पष्ट हो गया? डायग्राम से ये चीज स्पष्ट हो गई क्या? जब बिंब अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? उसका प्रतिबिंब यहां पर स्टूडेंट देखिए अपन, तो उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। जब बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा? ये दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह। क्या? जब बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत मुख्य फोकस पर ही बनेगा। सही है? तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी विशेषता क्या है वो भी दर्शा दो। प्रतिबिंब यहां पर कैसा है? बिंब से छोटा है। कैसा है? बिंब से छोटा है और उल्टा भी बन रहा है। ये ऊपर था मुख्य अक्ष से, तो ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर आ रहा है। और इसके साथ ही ये कैसा है? वास्तविक भी है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिल रही है। तो यहां पर जब बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा होगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, उसकी ये विशेषता रहेगी। पहली स्थिति यहां पर क्लियर है। सही है? अब भरते हैं अपन दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति, जब बिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होता है। दूसरी स्थिति ले रहे हैं, जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये देखना है। तो वही ले रहे हैं यहां पर भी अपन, क्या वही अवतल दर्पण लिया जा रहा है स्टूडेंट। एक अवतल दर्पण यहां पर मैंने ले लिया, ये ऊपर वाले पृष्ठ पर, बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश की हुई है। और इसे अवतल दर्पण के लिए ये इसका मुख्य अक्ष ले लेता हूं मैं। ये क्या है? ये इसका मुख्य अक्ष ले लिया और इस मुख्य अक्ष पर ये मैंने 3 बिंदु दर्शा दिए। एक क्या है? ध्रुव है, और दूसरा क्या है? इसका केंद्र, वक्रता केंद्र C, और इन दोनों का मध्य बिंदु मुख्य फोकस है। ये 3 बिंदु मैंने दर्शा दिए यहाँ पे। सही है स्टूडेंट? अब यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं? अब यहाँ पर अपन एक बिंब ले रहे हैं जो कहाँ पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। वक्रता केंद्र ये है तो अनंत इधर है। इन दोनों के बीच में वस्तु स्थित होगी या बिंब स्थित होगा। तो यहाँ पर एक बिंब ले लूं मैं AB। ये मैंने AB के रूप में क्या ले लिया? AB के रूप में यहाँ पर ये बिंब है। क्या है ये? बिंब। इसका प्रतिबिंब अपने को प्राप्त करना है, तो इससे अनंत प्रकाश किरणें निकलेगी। उनमें से कोई सी भी 2 प्रकाश किरणें ले लो जो अपन नियमों में पढ़ी है। तो वही 2 नियम यहां पर मैं ले रहा हूं। एक प्रकाश किरण ले रहा हूं यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर। इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले रहा हूं। इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले रहा हूं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जानते हैं अपन अच्छी तरह, पढ़ लिया अपन ने ये। दूसरी प्रकाश किरण ले रहा हूं जो वक्रता केंद्र से गुजर रही है, और वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश किरण गुजर रही है
तो वो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। इसको थोड़ा सही से लेना स्टूडेंट, नाप के लेना, देखना नाप से बनाओगे सही आएगा। सही है। तो यहाँ पर इन दोनों प्रकाश किरणों को देखो, क्या है, दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है। इसका मतलब बिंदु बी का प्रतिबिंब क्या बन गया, बी डैश बन गया। और उस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये है यहाँ पर प्रतिबिंब। उस बिंब का प्रतिबिंब ये बन रहा है। इसका मतलब क्या स्पष्ट हो गया, देख लो यहाँ पर विशेषता इसकी। जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। अब इस प्रतिबिंब की विशेषता भी देख लो, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये सीधा है तो ये उल्टा है। सही है। ये यहाँ पर दोनों किरणें वास्तविक रूप से जा रही है, इसका मतलब वास्तविक है। ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये डायग्राम में दिख रहा है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता अपन दर्शा सकते हैं, क्या, बिंब कैसा होगा, वो लिख दो यहाँ पर लाइन, बिंब छोटा होगा और क्या होगा, उल्टा भी होगा। छोटा है तो उल्टा भी बनेगा और उल्टा है तो वो वास्तविक भी होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही बनते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस प्रतिबिंब की विशेषता ये बन गई कि यहाँ पर जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, जो बिंब की तुलना में छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक बनता है। तो ये थी अपनी दूसरी स्थिति। बढ़ते हैं चलो तीसरी स्थिति की ओर। तीसरी स्थिति है अपनी, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा, इसके लिए वही अवतल दर्पण ले लो। वही एक अवतल दर्पण यहां पर मैंने, ये अवतल दर्पण ले लो। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष पर वही तीन बिंदु ले लो, क्या, ये इसका ध्रुव P हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया और ये इसका मुख्य फोकस F हो गया। ये तीन स्थितियां यहाँ पर मिल गई अपने को। सही है। अब यहाँ पर वस्तु कहाँ पर स्थित है ये देखना है, तो वस्तु यहाँ पर वक्रता केंद्र C पर स्थित है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिए, AB के रूप में ये मैंने बिंब ले लिया, वस्तु ले ली। बिंब कहो या वस्तु कहो, दोनों एक ही बात है। सही है। तो यहाँ पर ये बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित है। इसकी दो प्रकाश किरणें ले लो। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, इसे ड्रॉ करता हूं इसको। परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मिल रही है। दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही है परावर्तन के पश्चात। इसका मतलब यहाँ पर इस बिंब B का प्रतिबिंब B डैश बनता है, अर्थात यहाँ पर AB का जो प्रतिबिंब है वो A डैश B डैश के रूप में यहाँ पर बनता है। प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये ध्यान रखना। कब, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। एक ही जगह में प्रतिबिंब है तो इसका मतलब समान आकार का होगा। तो प्रतिबिंब की विशेषता देख लो, क्या विशेषता होगी, प्रतिबिंब बराबर, प्रतिबिंब बराबर उल्टा और वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है,
बराबर आकार का है, जितना ऊपर था उतना नीचे है, बराबर आकार का है और उल्टा बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, और इसके साथ वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे ही होते हैं। तो तीसरी स्थिति है अपनी, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वस्तु या बिंब के बराबर आकार का होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ये थी अपनी तीसरी स्थिति। चलो बढ़ते हैं चौथी स्थिति की ओर। चौथी स्थिति है अपनी, जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित होता है। स्टूडेंट, आप स्थितियों में देखते जा रहे हो, बिंब पहले अनंत पर था, अनंत से लगातार दर्पण के पास आता जा रहा है। चौथी स्थिति में बिंब कहां पहुंच गया? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य पहुंच गया। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा वो देखो। इसके लिए क्या ले लिया? इसके लिए वही अपन ने क्या ले लिया? एक अवतल दर्पण ले लिया। ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष दर्शा दिया। इस मुख्य अक्ष का ये बिंदु ध्रुव P कहलाता है, ये इसका मुख्य फोकस कहलाता है, और इतनी ही दूरी पर ये इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये तीन बिंदु ले लिए अपन ने। तीसरी स्थिति में क्या है? वस्तु यहां पर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित है। सही है? तो यहां पर तीसरी स्थिति में मैं वस्तु को ले रहा हूं, यहां पर कहां है? ये है वस्तु, दिख रही है आपको? ये है वस्तु AB। वस्तु है या बिंब है, एक ही बात है। AB यहां पर वस्तु है जो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के मध्य स्थित है। सही है? इससे वही दो प्रकाश किरणें ले लो, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण ले लो, जो मुख्य फोकस से गुजर रही है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु B से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर रही है? इस बिंदु से गुजर रही है। तो इसका मतलब बिंदु B का प्रतिबिंब बन गया B', और इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन गया A', क्या है ये A', ये है प्रतिबिंब किसका? इस बिंब AB का। सही है स्टूडेंट? इस बिंब AB का प्रतिबिंब बन गया A', तो यहां पर डायग्राम से आपको स्पष्ट में समझ में आ गया होगा क्या? जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ये है यहाँ पर अनंत, जहां तक आप बढ़ रहे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। कब? जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित होता है। अब ये प्रतिबिंब कैसा है वो देखो। प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ पर ये इससे बड़ा है, आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। सही है ना? बड़ा है, उल्टा भी है, नीचे दिख रहा है आपको, तो ये उल्टा है, और उल्टा है तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। उल्टा है तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये चौथी स्थिति, जब बिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कैसा होता है? बड़ा बनता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ये थी अपनी चौथी स्थिति। बढ़ते आगे पांचवी स्थिति की ओर। पांचवी स्थिति है, जब बिंब मुख्य फोकस पर है। जब बिंब मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहली स्थिति की अपोजिट स्थिति आ गई है। पहली स्थिति में क्या था? बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना था, तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे होगा उल्टा, ये देखो। इसके लिए यहाँ पर अपन क्या ले लें? वही एक अवतल दर्पण ले लें। ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ले लिया, ये इस मुख्य अक्ष पर ध्रुव P ले लिया, ये इसका वक्रता केंद्र C ले लिया, तो ये इसका मुख्य फोकस F ले लिया। ये तीन बिंदु तो दर्शाने होंगे अपने को। अब देखो यहाँ पर वस्तु कहाँ स्थित है? अब वस्तु की बारी आ गई, और भी नजदीक आ जा। आजा भाई तू आजा, कहाँ जा रही है तू? दूर मत जा। ये नजदीक आ गई, वस्तु कहाँ पहुंच गई? वस्तु AB। बिंब कहां पर है? मुख्य फोकस F पर स्थित है। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब देखो कहां बनेगा? तो वही दो प्रकाश किरणें ले लो,
एक प्रकाश किरण ले लूं मैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण ले लूं मैं जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस प्रकार आगे बढ़ रही है। बढ़ते जाओ, कहाँ तक बढ़ते जाओगे? अनंत पर तो मिलना ही होगा, आगे जाकर मिलना होगा इनको। तो यहाँ पर जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। प्रतिबिंब अनंत पर बना, और ये नीचे ही बनेगा a डैश b डैश के रूप में। अनंत पर आगे बढ़ाते जाओ, अनंत पर बनेगा ये प्रतिबिंब आपका। सही है। तो यहां पर इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या हुई? अब तक छोटा बन रहा था, अब तो भाई बड़ा होना ही होगा आपको। प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। तो यहाँ पर पांचवी स्थिति, जब बिंब मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि दोनों प्रकाश के लिए एक दूसरे के समांतर है और ये समांतर किरणें अनंत पर जाकर पहुंचे। सही है। प्रतिबिंब बिंब की तुलना में बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक बनता है। तो ये थी अपनी पांचवी स्थिति। चलो बढ़ते हैं छठी स्थिति की ओर। छठी स्थिति क्या है? जब बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होता है। अब आ गई भाई अंतिम स्थिति। अब आ गए दर्पण के बिल्कुल नजदीक। अब भाई इससे ज्यादा नजदीक मत आना, बस पहुंच गई तेरे लिमिट है। तू अनंत से चलकर आ रहा है, अब आकर थक गया होगा, अब यहीं पर रुक जा। मतलब ये दर्पण के समीप, सबसे समीप स्थिति है जब बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है। और इस अवतल दर्पण की यही एक स्थिति है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी तक 5 स्थितियों में अपन ने देखा कि बिंब कैसा था, प्रतिबिंब कैसा था, प्रतिबिंब वास्तविक था। अब प्रतिबिंब आभासी होगा। भाई अंतिम स्थिति पे तो तुझे बदलना होगा। अब तो मेरा रूप देखना होगा तेरे को। तो देखो कैसे ये इसका परिवर्तन कर रहा है। इसके लिए वही एक अवतल दर्पण ले लो। अवतल दर्पण की छठी और अंतिम स्थिति है ये। 6 स्थितियां मैंने बताई है आपको। ये इसका मुख्य अक्ष ले लिया, ये इसका ध्रुव ले लिया, तो ये इसका वक्रता केंद्र C ले लिया, ये इसका मुख्य फोकस F ले लिया। 3 स्थितियां दर्शा दो स्टूडेंट सबसे पहले। अब यहाँ पर बिंब कहाँ है? अब तो इसके नजदीक आ गया। अब तो मैं चाहे जो करूंगा इसके साथ, क्यों? अब तो नजदीक आ गया, अब तो मेरे कंट्रोल में है ये। तो AB यहाँ पर इस दर्पण के सबसे नजदीक आ गया। ये दर्पण के सबसे नजदीक की स्थिति है। अब यहाँ पर बिंब AB है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण हमेशा कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझा है मैंने आपको। देखो यहाँ पर दूसरी रेखा और देखो, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। वापस लौट जाएगी, आई थी वैसे ही चली जा, वरना तुझे खा जाऊंगा। क्यों ऐसा ही करो? सही की तरह बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस ओर चलने लग गई। अब यहाँ पर इस ओर चलने लग गई तो इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ने लग गई। इसका मतलब ये आगे मिलेगी नहीं, इनका हो गया टकराव, तो यही हो गया। अब ये यहाँ पर आगे नहीं मिलेगी, नाराज होगी दोनों। तो देखो दोनों को मिलाते हैं, मिलाएं दोनों को, क्योंकि नाराज होगी तो उनको मनाना भी पड़ेगा। तो मनाओ देखो। तो इन दोनों को मिलाने के लिए इनको पीछे की ओर बढ़ाओ, डॉट डॉट करके ले जाओ स्टूडेंट, डॉट डॉट करके ले जाएंगे तो ये मिल गई दोनों। हो गया राजीनामा, दोनों मिल गई। मतलब उस बी का प्रतिबिंब बन गया बी डैश, उस बिंब ए बी का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ये है यहाँ पर प्रतिबिंब किसका? इस बिंब ए बी का।
इस बिंब AB का प्रतिबिंब है ये A डैश B डैश। तो देखो यहाँ पर तो इसने अपने कंट्रोल में आते इसको बदल दिया। अभी तक तो उल्टा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, अब इसको सीधा कर दिया है। भाई तू मेरे नजदीक आता, मैं तेरे को सीधा कर दूंगा, ऐसे हुआ इसमें। तो यहाँ पर इसने नजदीक आते क्या कर दिया, सीधा कर दिया इसको। दूर से तो कुछ भी बोलता रहेगा, लेकिन नजदीक आते इसको सीधा कर दिया इसने। तो यहाँ पर अंतिम स्थिति में अवतल दर्पण की यही एक अंतिम स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो इस प्रतिबिंब की विशेषता देखो, दिख गई होगी आपको विशेषता। तो यहाँ विशेषता, प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा है, नजर आ रहा है, अच्छी तरह आपको से नजर आ रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, बिंब से बड़ा है। दूसरा आभासी। आभासी ये कैसे पता चला, क्योंकि आपने पीछे जाके मिलाया इनको, पीछे जाके मिलाया, आगे मिलते तो वास्तविक बनता। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अपने को चित्र में दिख रहा है प्रतिबिंब सीधा है, जैसे था वैसे का वैसा है, सही है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की अंतिम छठी स्थिति जहां पर प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं, स्टूडेंट ध्यान रखना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां। दूसरी स्थिति उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां देख ली, अब उत्तल दर्पण की बारी आई है। भाई मुझे भी तो याद करो, आभासी बनाता हूं लेकिन याद तो करो। तो देखो इसको भी याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी 2 स्थितियां, मैं कह रहा हूं कि इसकी 2 स्थितियां बनेगी। तो पहली स्थिति क्या होगी, क्या होगी, जब बिंब दर्पण के सामने है, समीप है, दर्पण के सामने स्थित है। जब बिंब दर्पण के सामने स्थित है, अब भाई दर्पण कौन सा है, दर्पण तो यहां पर अब बदल गया, अब दर्पण हो गया उत्तल। ऊपर वाले पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण बन गया। ये इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष आ गया, ये इसका ध्रुव P आ गया, ये इसका वक्रता केंद्र C आ गया, और ये इसका मुख्य फोकस F आ गया। 3 स्थितियां जो अपन ने अवतल दर्पण में दर्शाई, वही 3 स्थितियां यहाँ पर कहाँ दर्शा रहे हैं, इस उत्तल दर्पण में दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने भाई सामने, अरे भाई सामने, सामने ही रह तू, सामने स्थित है। कहाँ स्थित है, दर्पण के सामने स्थित है। क्या स्थित है, बिंब स्थित है भाई। ये बिंब AB दर्पण के सामने स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखो। तो 2 प्रकाश किरण ले रहा हूँ, एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण ले रहा हूं, एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। एक इस दिशा में जा रही है तो दूसरी इस दिशा में जा रही है, इसका मतलब वास्तविक रूप से तो नहीं मिलेगी, लेकिन इनको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहाँ पर मिल रही है, सही है, यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बन गया, बिंब बन गया। ये क्या बन गया, सॉरी प्रतिबिंब बन गया। कौन सा, A डैश B डैश। चलो रंगीन करते हैं भाई, लिखा नहीं क्या है, प्रतिबिंब बन गया, ये छोटा सा बन गया भाई, A डैश B डैश, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर प्रतिबिंब देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है, तो यहाँ पर पहले से जब बिंब दर्पण के सामने स्थित होता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, सही है। प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, ये तो इतना बड़ा है, छोटा सा हो गया, छोटा प्रतिबिंब, सही है, और सीधा भी है, जैसे बैठा है वैसे के वैसे बैठा है, और आभासी है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे दिखते हैं, सही है। तो यहाँ पर इस प्रतिबिंब की ये विशेषता है, जब बिंब दर्पण के सामने स्थित होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, जो छोटा है, सीधा है और आभासी है। तो ये थी उत्तल दर्पण की पहली स्थिति। चलो बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की ओर।
दूसरी स्थिति जब बिंब अनंत पर है। उत्तल दर्पण के लिए दो ही स्थितियां हैं, पहली स्थिति जब बिंब दर्पण के सामने है, तो दूसरी स्थिति जब बिंब अनंत पर है। तो यहाँ पर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देखो। उत्तल दर्पण ले लो भाई, ऊपर वाले पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन कराना है, उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, तो ये इसका ध्रुव P हो गया, ये इसका मुख्य फोकस F हो गया, तो ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया। ये तीन बिंदु सबसे पहले अपन ने देखे, ठीक है। अब यहाँ पर बिंब कहाँ है, अनंत पर है। अनंत पर है, बहुत दूर है भाई, कहाँ तक जाके पढ़ोगे, अनंत पर है, अनंत पर है, अनंत पर है भाई, ये भी बिंब अनंत पर है। कहाँ पर है, अनंत पर है ये। और अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो दो प्रकाश किरणें ले रहा हूं मैं, एक प्रकाश किरण ले ली जो मुख्य फोकस की ओर जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण ले ली इसके समांतर जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ये दो प्रकाश किरणें ले ली एक दूसरे के समांतर। अब यहाँ पर मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ो, अब पीछे की ओर बढ़ो, थोड़ा सा सही है दोस्तों, लो भाई बढ़ा दिया और ये यहाँ पर कर दिया। इसका मतलब ये बन गया A डैश B डैश, क्या, प्रतिबिंब किसका, बिंब का, उस बिंब का प्रतिबिंब ये बन गया A डैश B डैश, कहां पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ये ध्यान रखना, हमेशा ये स्थितियां ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी वस्तु बिंब पर बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है, और बिंब यदि मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये हमेशा ध्यान रखना, अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा रखना है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या बनी, विशेषता बनी कि ये तो छोटा है, बहुत छोटा है, बिंदुवत है, ये कह सकते हो बिंदुवत बन रहा है। ये तो बिंदुवत बनने के साथ में सीधा भी है, सीधा भी है, सीधा भी है और आभासी भी है। सीधा है तो आभासी भी होगा, बिंदुवत भी होगा, छोटा होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, ये कहने का। तो यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 और 2 8 स्थितियां यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लो भाई 6 स्थितियां, 6 और 2 8 स्थितियां अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए अपन ने पढ़ ली, लेकिन क्या हुआ, याद नहीं रही याद, तो चलो फिर से रिवीजन कराते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन कैसे करें, देखो एक टेबल के रूप में मैं आपको इन सभी स्थितियों को दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं अपन अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, जिसमें यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या दर्शाए कि बिंब कहाँ पर होगा, ये सबसे पहले दर्शाना है। बिंब कहाँ पर होगा, बिंब कहाँ पर होगा ये सबसे पहले दर्शाना है, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये सब उसके बाद में दर्शाना है। यहाँ पर क्या लिखना है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अर्थात उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये यहाँ पर सारणी के रूप में मैं दर्शा देता हूँ। सही है, सारणी ले लो यहाँ पर, बिंब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनना है, उसकी प्रकृति कैसी है। पहली स्थिति ले रहे हैं अपन किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण की पहली स्थिति क्या है, बिंब अनंत पर, शॉर्ट में लिखूंगा बस, अनंत। बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब F पर बनता है। बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कहाँ बनता है, F पर बनता है। कैसा बनेगा, बनेगा यहाँ पर छोटा सा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। पढ़ लिया अपन ने, उल्टा होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। दूसरी स्थिति जल्दी से समझा रहा हूं, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति क्या थी, जब बिंब कहां पहुंच गया, और भी नजदीक आ गया, अनंत एवं C के मध्य। अनंत और C के मध्य यदि बिंब स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब C एवं F के मध्य बनता है। कैसा होगा, C और F के मध्य बन रहा है तो ये छोटा ही होगा, यहाँ पर वास्तविक होगा, यहाँ पर
और उल्टा भी होगा यहाँ पर। तीसरी स्थिति क्या थी, जब बिंब कहां पर पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। सी पर पहुंच गया तो कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, अब भाई अब तो बराबर करना होगा मेरे को, छोटा ही छोटा के समझ रहा, अब तो बराबर कर, जब सी पर बनेगा तो बराबर हो जाएगा। वास्तविक है और उल्टा है, सही है। चौथी स्थिति क्या थी, जब सी एवं एफ के मध्य आ गया, सी और एफ के मध्य है तो प्रतिबिंब सी एवं अनंत के मध्य बनता है, सी एवं अनंत के मध्य बनता है। भाई छोटा था बराबर कर लिया, अब तो बड़ा कर, तो उसको बड़ा कर दो। अब तो बड़ा करना होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा। पांचवी स्थिति क्या थी स्टूडेंट, जब एफ पर आ गया, एफ पर है तो वो अनंत पर चला गया। एफ पर यदि बिंब स्थित होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा भाई, वास्तविक भी होगा भाई, उल्टा भी होगा भाई, सही है। और छठी स्थिति क्या थी, जब बिंब एफ और पी के मध्य आ गया, एफ और पी के मध्य आ गया तो प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बना। कहां बना, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, उससे बड़ा बना, उससे बड़ा बना, और बड़ा बनने के साथ ही आभासी बना। आभासी बना तो वो सीधा भी होगा, क्योंकि आभासी हमेशा सीधा होता है। तो यहां पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की ये 6 स्थितियां जो अपन ने अभी डिस्कस की है। दूसरा ले रहे अपन उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, अब भाई उत्तल के बाद में उत्तर के भी देख लो। उत्तल की 2 स्थितियां लिखी। पहली स्थिति क्या थी, दर्पण के सामने है तो दर्पण के सामने स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के सामने स्थित उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां, एफ एवं पी के मध्य, एफ एवं पी के मध्य बनेगा। और कैसा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरी स्थिति क्या थी, जब बिंब अनंत पर है, अनंत पर तो कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा ही रहेगा, छोटा का छोटा ही, बहुत छोटा रहेगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो यहां पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की ये 6 और 2 8 स्थितियां। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपने कंफ्यूजन का कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।